सैर। रवि हमेशा से चांद को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। बचपन से ही वह चांद की कहानियां सुनता आया था और सोचता था कि एक दिन वह भी चांद की सैर करेगा। एक रात जब वह अपने कमरे में बैठा तारों को निहार रहा था, तभी एक रहस्यमयी रोशनी उसके कमरे में फैली। रवि, क्या तुम चांद की सैर करना चाहोगे? एक मधुर आवाज गूंजी। रवि चौंक गया। सामने एक अजीब सा रोबोट खड़ा था, जिसकी आंखें नीले रंग की थीं और शरीर धातु का बना था। उसने खुद को ल्यूना कहा और बताया कि वह चंद्रमा से आया है। रवि की आंखों में चमक आ गई। उसने बिना देर किए हामी भर दी। ल्यूना ने अपने हाथ से एक बटन दबाया और अचानक एक गोलाकार उड़न तश्तरी प्रकट हो गई। रवि उसमें बैठ गया और कुछ ही क्षणों में वह पृथ्वी से ऊपर उठने लगा। वह देख सकता था कि उसका शहर छोटा होता जा रहा था। फिर वह बादलों को पार कर गया और अंतरिक्ष में आ गया। पहली बार उसने अपनी पृथ्वी को गोल और नीला देखा। वह रोमांचित था। कुछ ही देर में उड़न तश्तरी चांद की सतह पर उतर गई। रवि ने जैसे ही पहला कदम रखा, उसे लगा कि वह हल्का हो गया है। ल्यूना ने समझाया कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए वह ऊंची ऊंची छलांग लगा सकता है। रवि खुशी से उछलने लगा। चारों ओर सफेद धूल फैली हुई थी और दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। आसमान में तारे चमक रहे थे, लेकिन वहां कोई हवा नहीं थी। ल्यूना ने रवि को एक गुप्त दरवाजे की ओर इशारा किया। जब उन्होंने उसे खोला, तो उनके सामने एक चमकता हुआ शहर था, चंद्रनगर। यहाँ कांच के गुंबदों वाले घर थे और हवा को बनाए रखने के लिए खास मशीनें लगी थीं। अजीब से जीव यहाँ घूम रहे थे। कुछ का शरीर चांदी जैसा चमक रहा था, तो कुछ के सिर बड़े और आंखें चौड़ी थीं। रवि ने चंद्रनगर में बहुत कुछ सीखा। उसे पता चला कि हजारों साल पहले यहाँ पर जीवन था, लेकिन एक बड़ी तबाही के कारण सभी को भूमिगत शहरों में रहना पड़ा। रवि को एक रहस्यमय पुस्तक दी गई, जिसमें चंद्रमा के सारे रहस्य लिखे थे। उसमें लिखा था कि एक दिन पृथ्वी के लोग भी चांद पर रहने आएंगे। रवि को वहां बहुत मजा आ रहा था, लेकिन उसे अपनी पृथ्वी की याद आ रही थी। ल्यूना ने उसे वादा किया कि वह फिर कभी उसे यहाँ लाएगा। फिर से उड़न तश्तरी तैयार की गई और रवि ने चांद को अलविदा कहा। कुछ ही देर में वह फिर से अपने कमरे में था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर जब उसने तकिए के नीचे देखा, तो वहां वही चंद्र पुस्तक रखी थी। क्या यह सपना था या हकीकत? राहुल एक 14 साल का लड़का था, जिसे अंतरिक्ष और ग्रहों की दुनिया बहुत पसंद थी। हर रात वह अपने घर की छत पर बैठकर चांद को निहारता और सोचता, काश मैं चांद पर जा सकता। एक रात जब वह चांद को देख रहा था, अचानक आसमान में एक चमकदार रोशनी उभरी। एक गोलाकार यान धीरे धीरे उसके घर की छत पर उतरा। दरवाजा खुला और एक रोबोट जैसी आकृति बाहर आई। उसने कहा, राहुल, क्या तुम चांद की सैर पर चलोगे? राहुल बिना कुछ सोचे जहाज में बैठ गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, जहाज ने जोरदार स्पीड से उड़ान भरी। कुछ ही मिनटों में वे धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर थे और चांद के पास पहुंच गए। जैसे ही जहाज चांद की सतह पर उतरा, राहुल ने अपने स्पेस सूट में बाहर कदम रखा। वहां का नजारा अद्भुत था। चारों ओर धूल जैसी जमीन, विशाल गड्ढे और दूर दूर तक अंधेरा। अचानक उसने देखा कि वहां कुछ अजीब आकृतियां घूम रही थीं। वह आकृतियां छोटे छोटे जीव थे, जिनके सिर बड़े और शरीर छोटे थे। वे आपस में एक अजीब भाषा में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने राहुल की तरफ इशारा किया और टेलीपैथी के जरिए कहा, तुम धरती से आए हो, हमें मदद चाहिए। राहुल ने हैरानी से उन अजीब जीवों को देखा।
उनकी आंखें नीली रोशनी में चमक रही थीं और वे हवा में बिना हिले डुले तैर रहे थे। उनमें से एक, जो सबसे लंबा था, आगे बढ़ा और टेलीपैथी के जरिए बोला, हम चंद्रवासी हैं। हजारों साल पहले हम भी पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन एक भयानक युद्ध के बाद हमें यहां आना पड़ा। अब हमें तुम्हारी मदद चाहिए। राहुल ने चौंक कर पूछा, कैसी मदद? चंद्रवासी ने आसमान की ओर इशारा किया। राहुल ने देखा कि एक विशाल काली छाया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। चंद्रवासी ने बताया कि वह छाया एक अंतरिक्ष शिकारी थी जो हर 1000 साल बाद जागती और ग्रहों को निगल जाती। इस बार उसका निशाना चांद था। राहुल घबरा गया, लेकिन तभी ल्यूना, वह रोबोट जिसने राहुल को यहाँ लाया था, बोला, हम इसे रोक सकते हैं अगर हमें सही ऊर्जा स्रोत मिल जाए। चंद्रवासी ने बताया कि उनके पास एक चंद्र क्रिस्टल है जिसमें इतनी ऊर्जा थी कि वह किसी भी खतरे से निपट सकता था। लेकिन वह क्रिस्टल चांद की गहरी गुफाओं में कहीं खो गया था। राहुल ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो उस क्रिस्टल को ढूंढते हैं। चंद्रवासी उसे एक गहरी गुफा की ओर ले गए। वहां घुप अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। अचानक जमीन हिलने लगी और गुफा के अंदर से विशालकाय पत्थरों के जीव निकल आए। ये चंद्र रक्षक हैं जो गुफा की रक्षा करते हैं, चंद्रवासी चिल्लाए। राहुल ने जल्दी से अपनी जेब में रखा एक छोटा लाइट बीम निकाला जो उसे ल्यूना ने दिया था और उसे उन रक्षकों की ओर घुमा दिया। रोशनी पड़ते ही वे धीरे धीरे शांत हो गए और रास्ता साफ हो गया। आखिरकार गुफा के सबसे अंदर राहुल ने एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल देखा। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरी गुफा रोशनी से भर गई। लेकिन तभी अंतरिक्ष शिकारी की छाया गुफा के द्वार पर आ पहुंची। उसने भयानक गर्जना की जिससे पूरा चांद हिलने लगा। राहुल ने बिना वक्त गवाए चंद्रवासी को क्रिस्टल दे दिया। उन्होंने उसे अपने मुख्य टावर में स्थापित किया और कुछ ही सेकंड में क्रिस्टल ने एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग छोड़ दी। अंतरिक्ष शिकारी चीखते हुए सिकुड़ने लगा और देखते ही देखते धूल में बदल गया। पूरा चांद फिर से सुरक्षित हो गया। चंद्रवासी राहुल को धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा, तुमने हमारी दुनिया को बचा लिया। तुम हमेशा हमारे दोस्त रहोगे। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। ल्यूना ने फिर से उड़न तश्तरी तैयार की और कुछ ही मिनटों में राहुल वापस अपनी पृथ्वी पर पहुंच गया। सुबह जब वह जागा तो उसे लगा कि यह सब सपना था। लेकिन जब उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां एक चमकता हुआ छोटा चंद्र क्रिस्टल था। राहुल की जिंदगी अब सामान्य हो गई थी, लेकिन उसके मन में चांद की यात्रा की यादें ताजा थीं। वह हर रात चांद को देखता और सोचता, क्या चंद्रवासी अब सुरक्षित हैं? एक रात जब वह सोने जा रहा था, तभी उसकी मेज पर रखा चंद्र क्रिस्टल हल्की नीली रोशनी से चमकने लगा। राहुल ने उसे उठाया तो अचानक उसके दिमाग में एक अजीब सी आवाज गूंजी, राहुल, हम फिर से खतरे में हैं। कृपया हमारी मदद करो। यह चंद्रवासी का संदेश था। लेकिन इस बार खतरा क्या था? राहुल को समझ नहीं आया कि वह चांद तक कैसे पहुंचेगा। तभी उसकी खिड़की के बाहर वही चमकदार उड़न तश्तरी दिखाई दी जिसमें वह पहली बार चांद गया था। दरवाजा खुला और अंदर से ल्यूना निकला। राहुल, हमें तुरंत निकलना होगा। राहुल जहाज में चढ़ गया और कुछ ही मिनटों में वे फिर से अंतरिक्ष में थे। लेकिन इस बार ल्यूना ने चांद की ओर नहीं बल्कि किसी और दिशा में जहाज मोड़ दिया। राहुल ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? ल्यूना ने जवाब दिया, चंद्रवासी का संदेश किसी और ग्रह से आया है। शायद वहां कोई बड़ा रहस्य छुपा है।
कुछ ही घंटों बाद उनका जहाज एक अजीब से ग्रह के पास पहुंचा। यह ग्रह हरे और नीले रंग की चमक से भरा था और इसकी सतह पर चमकते हुए पहाड़ थे। जैसे ही वे उतरे, चारों ओर हल्की धुंध थी। तभी कुछ परछाइयां पास आती दिखीं। यह छोटे छोटे एलियन जीव थे, जिनकी आंखें चमकीली और सिर बड़े थे। उनमें से एक आगे बढ़ा और टेलीपैथी से बोला, राहुल, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। राहुल चौंका, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? एलियन बोला, हम चंद्रवासी के पुराने मित्र हैं। लेकिन एक अंतरिक्ष लुटेरा डार्कजॉन ने चंद्र क्रिस्टल चुरा लिया है। अगर वह इसका गलत इस्तेमाल करता है तो पूरा ब्रह्मांड संकट में आ सकता है। राहुल ने चिंतित होकर पूछा, डार्कजॉन कौन है? एलियन ने हाथ उठाया और हवा में एक होलोग्राम दिखा। उसमें एक विशाल काले रंग का प्राणी था, जिसकी लाल चमकती आंखें थीं और सिर के पीछे कांटे थे। वह अंतरिक्ष का सबसे खतरनाक लुटेरा है। उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मुझे बताओ, मैं उसकी छिपने की जगह कहाँ ढूंढ सकता हूँ? एलियन ने एक नक्शा दिखाया, जिस पर एक सुनसान ग्रह ज़ेफ़रॉन का नाम था। डार्कजॉन वहां छिपा हो सकता है, लेकिन उसके पास शक्तिशाली हथियार हैं। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता नहीं, चलो उसे सबक सिखाते हैं। राहुल, ल्यूना और कुछ एलियन योद्धा उड़न तश्तरी में बैठकर ज़ेफ़रॉन की ओर बढ़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ग्रह पूरी तरह ज्वालामुखी से भरा था और आसमान में बिजली कड़क रही थी। राहुल ने दूर देखा, एक काला महल खड़ा था, जिसके ऊपर एक विशालकाय अंतरिक्ष यान मंडरा रहा था। ल्यूना बोला, डार्कजॉन यहीं है। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी। काले कवच में ढके कुछ रोबोट सैनिक निकल आए। वे लाल आंखों से चमक रहे थे और उनकी आवाज धातु जैसी थी। तभी महल का दरवाजा खुला और एक भारी आवाज गूंजी, हाँ हाँ हाँ, तो आखिरकार तुम आ ही गए, छोटे मानव। अब देखो मेरी शक्ति। डार्कजॉन धीरे धीरे बाहर आया। उसकी पूरी बॉडी धातु जैसी थी और उसके हाथों में अजीब ऊर्जा की लपटें थीं। राहुल ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, यह क्रिस्टल तुम्हारा नहीं है, उसे वापस दो। डार्कजॉन हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें यह चाहिए तो पहले मुझे हराओ। डार्कजॉन ने हाथ उठाया और एक जबरदस्त ऊर्जा लहर छोड़ी, लेकिन ल्यूना ने तुरंत अपनी ढाल से उसे रोक दिया। राहुल और एलियन योद्धा तेजी से डार्कजॉन की ओर बढ़े। महल के अंदर एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। डार्कजॉन के रोबोट सैनिकों ने हमला किया, लेकिन राहुल की सूझबूझ से वे हारते गए। अंत में राहुल ने एक चाल चली, उसने ल्यूना की मदद से डार्कजॉन को उसकी ही ऊर्जा में फंसा दिया। डार्कजॉन गुस्से में चीखा, नहीं, यह नहीं हो सकता। और फिर एक तेज रोशनी के साथ वह गायब हो गया। राहुल ने चंद्र क्रिस्टल उठाया और एलियंस ने खुशी से तालियां बजाईं। उन्होंने कहा, तुमने ब्रह्मांड को बचा लिया, राहुल। तुम्हारा धन्यवाद। ल्यूना ने कहा, अब समय है घर वापस जाने का। राहुल ने एलियंस को अलविदा कहा और उड़न तश्तरी में बैठ गया। कुछ ही मिनटों में वह फिर से पृथ्वी पर अपने कमरे में था। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा कि यह सब सपना था। लेकिन फिर उसने अपनी जेब में देखा, चंद्र क्रिस्टल अब भी वहां था, हल्की रोशनी बिखेरता हुआ। राहुल ने सोचा कि उसकी अंतरिक्ष यात्रा खत्म हो गई, लेकिन वह गलत था। एक रात जब वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी जेब में रखा चंद्र क्रिस्टल चमकने लगा। इस बार क्रिस्टल से एक लाल रंग की रोशनी निकल रही थी। तभी उसके दिमाग में एक अजीब संदेश गूंजा, राहुल, इस बार संकट मंगल ग्रह पर है।
हमें तुम्हारी जरूरत है। राहुल चौंक गया। मंगल ग्रह? वहां क्या हो सकता था? अगली रात जैसे ही राहुल अपनी छत पर पहुंचा, आसमान में वही उड़न तश्तरी दिखाई दी। दरवाजा खुला और ल्यूना मुस्कुराते हुए बोला, राहुल तैयार हो। राहुल बिना सोचे समझे जहाज में बैठ गया। इस बार हम मंगल जा रहे हैं, ल्यूना ने कहा, और जहाज तेजी से अंतरिक्ष में उड़ चला। कुछ ही घंटों बाद उनका जहाज मंगल ग्रह के लाल रंग के रेतीले मैदान पर उतरा। चारों ओर धूल थी और आसमान हल्का नारंगी था। हवा नहीं थी, लेकिन राहुल का स्पेस सूट उसे सुरक्षित रख रहा था। तभी दूर से एक विशालकाय गड्ढा दिखाई दिया और उसके अंदर कुछ चमकता हुआ नजर आया। वहां कुछ है, राहुल ने कहा। जैसे ही वे गड्ढे के पास पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी। एक विशाल दरवाजा खुला और उसके अंदर से कुछ अजीब आकृतियां बाहर आईं। ये मंगलवासी थे। उनका रंग लाल था, उनकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं, और उनके सिर के पीछे छोटे एंटीना थे। उनमें से एक आगे आया और टेलीपैथी से बोला, राहुल, हमें पता था कि तुम आओगे। हमारा ग्रह खतरे में है। राहुल ने पूछा, क्या हुआ? मंगलवासी ने बताया कि एक रहस्यमयी शक्ति, ब्लैक शैडो, मंगल के कोर को नष्ट करने की कोशिश कर रही थी। अगर यह हुआ तो पूरा ग्रह नष्ट हो सकता था। मंगलवासी राहुल को एक गुप्त सुरंग के अंदर ले गए। वहां उन्होंने दिखाया कि ग्रह के अंदर एक विशालकाय ऊर्जा स्रोत है जो मंगल को जीवित रखता है। लेकिन उस ऊर्जा स्रोत के पास एक काली परछाई मंडरा रही थी। यह ब्लैक शैडो था। जैसे ही राहुल और ल्यूना आगे बढ़े, जमीन कांपने लगी। अचानक काले रंग की रोबोटिक आकृतियां जमीन से निकलीं। ल्यूना चिल्लाया, यह एक जाल है। राहुल ने अपने स्पेस सूट से एक लाइट बीम निकाला और रोबोट्स पर फेंका। रोशनी पड़ते ही वे धीमे हो गए। मंगलवासी बोले, हमें जल्दी करनी होगी। राहुल, ल्यूना और मंगलवासी धीरे धीरे ऊर्जा स्रोत के पास पहुंचे। वहां ब्लैक शैडो एक विशालकाय काले धुएं जैसी आकृति में बदल गया। उसने गरजती हुई आवाज में कहा, मंगल को बचाना असंभव है। मैं इसकी ऊर्जा चुरा लूंगा। राहुल ने सोचा, हमें इसे रोकना ही होगा। ल्यूना ने सुझाव दिया, अगर हम चंद्र क्रिस्टल को मंगल की ऊर्जा के साथ जोड़ दें तो यह शक्ति को बढ़ा सकता है। राहुल ने चंद्र क्रिस्टल को निकाला और उसे ऊर्जा स्रोत के पास रख दिया। जैसे ही क्रिस्टल ने मंगल की ऊर्जा को छुआ, एक जबरदस्त रोशनी फैली और ब्लैक शैडो चीखते हुए गायब हो गया। मंगल बच गया। मंगलवासी राहुल को धन्यवाद देने लगे। उन्होंने कहा, तुम हमारे सच्चे रक्षक हो। अगर कभी हमारी जरूरत हो तो हम तुम्हें बुलाएंगे। ल्यूना ने कहा, अब समय है घर वापस जाने का। राहुल मंगल को अलविदा कहकर उड़न तश्तरी में बैठा और कुछ ही मिनटों में वापस पृथ्वी पर पहुंच गया। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा कि यह सब सपना था। लेकिन जब उसने अपनी जेब देखी तो वहां एक चमकता हुआ लाल क्रिस्टल पड़ा था।